यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं, भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी, तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे, तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला कराऊं। चलो बीणा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कष्ट। मैया अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है, हल्लू महाराज ने देखा आज तो पिटे में, मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे, मैया की तरफ भयचकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे ही लीला दर्शा रहे हैं। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो नौकर भी, वो कह रहे हैं नौकर बनू है। कैसे? त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव करें। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं देख पाते। तो रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर, इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के। हाँ, त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले, और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? कुछ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है? बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है, तो साखोच्चार बुलवाया जाता है पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी पिता ब्रह्मा और पितामह अभेद है हरि और हर। तो चलो भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार, तो हरि प्रपितामह, बोले शंकर बाप बाबा के बाप बाबा है, उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। इनका तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ है, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार कौन? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता नहीं, क्योंकि सबके माता पिता है। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना। इतना सुंदर
फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना? आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकते हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी और तुम संत से हो। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा। भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है, विचित्र चरित्र है। वो यही कहेंगे, कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी। क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया। तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घदान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में ना टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। मैं बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं किसी से नहीं, एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है, खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश करो, देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हूं। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति, तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव शनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसे? प्रभु तर उतर कभी डार पर है, प्रभु ऐसे बैठे हैं, और ऊपर बैठे डाल में बैठे। प्रभु तरुतर कभी डाल पर, देखिए बड़ा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे, वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण
राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिव प्रसाद जी का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतियाँ, कथा शिल्प एवं भाषा शैली। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है और ये क्या क्या लिखे हैं। तो पहला है व्यक्तित्व। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी में वाराणसी जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद सिंह था। इनकी शिक्षा वाराणसी के उदय प्राप्त विद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय में MA PhD तक हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भी रह सके हैं। इनका लेखन क्षेत्र व्यापक रहा है। इन्होंने आलोचना, शोध, संपादन, जीवनी, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में काम किया है। इनका निधन 28 सितंबर 1998 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आइए देखते हैं इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। आर पार की माला, कर्मनासा की हार, मृदा शराय, इन्हें भी इंतजार है तथा भेड़िया प्रकाशित हो चुकी हैं। एक नाटक घाटिया गूंजती हैं तथा 2 उपन्यास अलग अलग वैतरणी तथा गली आगे मुड़ती है भी प्रकाश आ चुके हैं। कथा शिल्प एवं भाषा शैली। शिव प्रसाद सिंह की कहानी में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के समसामयिक विविध पहलुओं की चित्र किया गया है। ग्रामांचलों के प्रति उनका विशेष लगाव था। दादी माँ, पाप, जीवी, बिंदा, महाराज, हाथ का दाग, केवड़े का फूल, सुबह के बादल, अरुंधति, मुर्दा शराय आदि उनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। मानव के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना रही है। विशेषक उस मानव के प्रति को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में रूढ़ियों से ग्रस्त हो वे समवयशील विचारक थे। जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करते हुए वे उसे नैतिक समाधान देते हुए यह नैतिकता पुराने आदर्शों से जुड़ी हुई किंतु बौद्धिकता और तर्क की कसौटी पर भी खरी उतरती है। उनकी कहानियों में निम्न वर्ग के प्रतिनिधि पात्र स्थान पात्र रहते थे। चरित्र चित्रण व्यक्तिपरक तथा मानव वैज्ञानिक होता है। ब्राह्मण समस्याओं की पृष्ठभूमि में पांचों के मनोतत्व को उभारने में वे विशेष कुशल थे। कहानियों की भाषा प्रांजल है किंतु व्यवहारिक और लोक जीवन की शताब्दी में सटीक प्रयोग की विशेषता उसमें सर्वत्र मिलेगी। उनकी रचना शैली सरल, सहज तथा चित्रात्मक और रोमांसी, भावनात्मक और कविपूर्ण वर्णों के कारण उनकी कहानियाँ अत्यंत मोहक और मर्मस्पर्शी हो उठी थी। कर्मनासा की हार उनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसका अनुवाद अंग्रेजी, जर्मन, डेनिश और रूसी भाषाओं में हो चुका है। रूसी के अनुदित हिंदी कहानियों के संकलन चिनगारियाँ बुझी नहीं थी। भूमिका के विकट्टर वालिन लिखते हैं। इस कहानी की मुख्य विशेषता है नाटकीय संघर्ष तथा पुरानी पृष्ठभूमियों के प्रति मानवीय आदर्शों के लड़ाई का चित्रण। भैरव पाड़े बात स्वयं अनुभव करते हैं कि मानवीय साधनों में संघर्ष संदर्भ से असली मानवता है। कर्मनासा की हार। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को कर्मनासा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनासा के बारे में किनारे के लोगों को एक विशेष प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो
बिना मानुष की